हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं बिहार का बहुत ही स्पेशल, लोकप्रिय और देसी खाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि ये बहुत नई रेसिपी है, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी रेसिपी है और आप में से बहुत लोग इस रेसिपी को जानते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए इस रेसिपी की सबसे खास और मेन इंग्रेडिएंट आपको दिखाती हूँ। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे अदौड़ी का यूज़ करेंगे। बिहार में इसे स्पेशली अदौड़ी के नाम से जाना जाता है और इसे मटर दाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास झुर्री है, जिसको हम बथुआ भाजी से बनाते हैं। बथुआ भाजी और बेसन को मिक्स करके इसे धूप में सुखाया जाता है और इस तरीके का शेप दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। साथ ही साथ तीसरा इंग्रेडिएंट मेरे पास है मुरौरी, जो मूली को कीस के हम इसे बनाते हैं और इसको भी धूप में सुखाया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास है चरौरी, जो चावल के आटे से बनाया जाता है और वहाँ का बिहार का बहुत ही ज़्यादा फेमस ये पापड़ आप बोल सकते हैं। और मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे व्यूअर हैं जिन्हें इन देसी खाने के बारे में पता होगा और वो भली भांति इससे वाकिफ़ होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी फिर फटाफट से शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 छोटे मीडियम साइज़ के बैंगन ले लिए, उन्हें इस तरीके से काट लिया है। 2 आलू मैंने इस शेप में काट लिया है। 1 बड़ा प्याज लिया है, बारीक काटा है, और 2 हरी मिर्च लिया है। 4 पके टमाटर लिया है हमने, और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है। इन सभी को आपको पहले तैयार करके रख लेना है। अगर आप खड़ा अदरक और लहसुन ले रहे हैं तो लहसुन की आप 7 से 8 कली लीजिएगा और अदरक का 1 इंच लीजिएगा, उसे पेस्ट बना लीजिएगा। इसके बाद हमें 2 बड़े चम्मच सरसों तेल लेना है, उसे हमने अच्छे से गरम कर लिया। उसके बाद हमने जो आलू काट के रखा था वो हमें इसमें डाल देना है और इसे हमें डीप फ्राइड करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा नमक आप इसमें स्वाद अनुसार छिड़क दें और इसे फ्राई कर लें। देखिए बिल्कुल ही सुनहरे हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में अलग से। अब नेक्स्ट इसमें मैं मुरौरी डाल दूंगी और इसे हमें फुल आंच में फ्राई करना है। इसके साथ मैं इसमें झुर्री भी डाल दूंगी और इन दोनों को हमें फुल फ्लेम में 2 मिनट तक भून लेना है। देखिए ये फ्राई हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। नेक्स्ट हमें अदौड़ी को भी फ्राई कर लेना है और इसे भी फ्राई करके हमें अलग से निकाल लेना है। देखिए अदौड़ी, झुर्री, मुरौरी और आलू डीप फ्राइड हो गए हैं। अब हम सब्जी बनाने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आप सरसों तेल इसमें और डाल दें और तेल को अच्छे से आप धुआं निकलते तक गरम कर लें। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा जैसे ही अच्छे से चटक जाएगा, इसके बाद हम इसमें कटा हुआ बारीक प्याज और हरा मिर्च डाल देंगे। प्याज को हमें सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेना है। प्याज अच्छे से भुन गया है और सुनहरा हो गया है, तो इस स्टेज में मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने यहाँ पे रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। और हमने यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट का यूज़ किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से हमें भून लेना है और उसका जो कच्चापन है हमें निकाल लेना है। मीडियम फ्लेम में मैं इसे भून रही हूँ। भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। उसके बाद सूखे मसालों में सबसे पहले मैं इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। इन सभी सूखे मसालों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। सूखे मसाले भून गए अच्छे से। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर मैं इसमें डाल दूंगी और पूरे मसाले को टमाटर के साथ अच्छे से मिला लेना है और तब तक पका लेना है जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए मसाले के साथ। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं देखिए। अब मैं इसमें कटे हुआ बैंगन डाल दूंगी और बैंगन को भी हमें अच्छे से पका लेना है मसाले के साथ। आलू को तो हमने फ्राई कर दिया, उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है।
तो बैंगन को हमें अच्छे से कुक करना है, तो हमने इसमें बैंगन डाल दिए हैं। और अगर आप अच्छे क्वालिटी का बैंगन, नरम बैंगन यूज़ करेंगे तो सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 2 से 3 मिनट तक आप इसे ढक दें और भाप में अच्छे से इसे कुक होने दें। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए जो बैंगन है अच्छे से स्टीम हो गए हैं, अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला का डालेंगे और मसाले के साथ अच्छे से हमें भून लेना है पूरी सब्जी को। अब देखिए बैंगन हमारे अच्छे से पक गए हैं और मसाले अच्छे से भुन गए हैं। इस स्टेज में हमने जो डीप फ्राइड करके रखा था उन सभी को हमें इसमें डाल देना है और मसाले के साथ 2 मिनट तक अच्छे से आपको इसे भून लेना है। दो मिनट के लिए आप इसे ढक दें और धीमी आंच में इसे मसाले के साथ अच्छे से कुक होने दें। और 2 मिनट बाद इन्हें एक बार आप चला लें फिर से। और अब ये अच्छे से मिल गए हैं एक दूसरे के साथ। तो अब इस स्टेज में मैं क्या करूँगी, 2 बड़ा कप पानी में इसमें मिला दूंगी। इसके बाद आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें और इस सब्जी को आप 4 से 5 मिनट तक ढक के मीडियम फ्लेम में कुक होने के लिए रख दें। इससे क्या होगा, जो आलू है, अदौड़ी है, मुरौरी है और झुर्री है, ये एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाएंगे और इनका जो स्वाद है एक दूसरे के साथ समा जाएगा। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हमने आलू को चेक करके देखा, आलू पक गए हैं और बैंगन भी लगभग पक चुके हैं। और अब हम इसे ढक के और 2 से 3 मिनट देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी। आप अपने हिसाब से ग्रेवी को थिक या पतला रख सकते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आप इसे चेक करें, आप देखेंगे कि आपका जो सब्जी है वो तैयार है। बैंगन भी अच्छे से पक गए होंगे और जो झुर्री है और मुरौरी है वो अच्छे से नरम और कुक हो गए होंगे। देखिए अब आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी तैयार है, गर्मा गर्म। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा दुगुना। और देसी खाना देखिए तैयार है, गर्मा गर्म बड़ी की सब्जी, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और ये जो बढ़िया है आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट समर में आपको इसकी रेसिपी ज़रूर आपको प्रोवाइड की जाएगी और आसानी से आप इसे घर पे बना पाएंगे। तो तैयार है देखिए हमारा गर्मा गर्म सब्जी, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो इस तरीके से आप देसी खाना घर पे आसानी से बना सकते हैं, जो घर के हर सदस्य को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और नेक्स्ट चलिए अब आपको चरौरी तल के दिखाती हूँ, बिल्कुल ही कलरफुल और बहुत ही स्वादिष्ट। इसे चावल के आटे से बनाया जाता है, गर्मियों के सीज़न में इसे बनाते हैं और इसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है और स्टोर करके हम रखते हैं ताकि बरसात में और ठंडी के मौसम में इसका लुत्फ़ उठाया जाए। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट समर में आपको इसकी रेसिपी ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप भी घर में इसे आसानी से बनाएं और देसी खाने का लुत्फ़ उठाएं। और देखिए अब ये तल गया है, बिल्कुल ही करारे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक इसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा चरौरी, हमने एक प्लेट में इसे निकाल लिया। तो आज का हमारा रेसिपी था देसी स्टाइल में बड़ी की सब्जी और साथ ही साथ चरौरी। तो इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। आई होप आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा, जो देसी खाने से रिलेटेड था। और हम जितना भी अच्छा खाना खा लें, लेकिन देसी खाना अगर हमें मिल जाए तो हम उसको अलग ही तरीके से स्वाद उठाते हैं और उसका स्वाद ज़ुबान पे हमेशा लगा रहता है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर घर में इस तरीके से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।